हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC दिया है, चित्र ये है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश बराबर 70 अंश और कोण BOD बराबर 40 अंश है तो 40 अंश कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। कोण BOE कितना है और प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है आपको। ये कितना है, ये दो कोण निकालने हैं। आप देखें, दिया है AOC और BOE, AOC और BOE, ये दोनों कोण जुड़कर 70 अंश है और BOD ये आपका 40 अंश है। तो अब आप देखें, यहां से उत्पत्ति करते हैं। कल आपने पर में पढ़ा था, पर में 6.1, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखें, AB और CD एक दूसरे को काट रही हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप लिखोगे कोण BOD बराबर कोण COE या AOC, कोण AOC। क्यों? कारण रीजन दिया जाता है शीर्षाभिमुख कोण, और कल आपने पर में सिद्ध किया है कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ये आपका BOD जो है 40 अंश दिया है, तो AOC ये भी 40 अंश हुआ। अब देखें, AOC और BOE का जोड़ 70 अंश है, ये दिया है। कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 अंश, और यहाँ आपने AOC 40 निकाला है, तो 40 धन कोण BOE बराबर 70 अंश। तो कोण BOE बराबर 70 ऋण 40 बराबर 30 अंश। ये रहा आपका कोण BOE, ये आपका 30 अंश मिल गया। अब आप देखें, ये कोण 30 अंश है और ये कोण आपने AOC 40 अंश निकाला है, और ये एक सरल रेखा है। तो इन तीनों कोणों का जोड़, 1 2 तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। रैखिक युग्म OA और OB एक रैखिक युग्म बना रहे, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। अब AOC आपने निकाला है, ये देखें, AOC 40 अंश का, और कोण COE निकालना है, और BOE आपने निकाला है 30 अंश का। 30 अंश बराबर 180 के। अब 40 30 70, उधर आप पक्षांतर कर दें तो COE बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका COE है, ये आपका 70 अंश। तो ये पीछे जो कोण बनता है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, और एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। तो 360 से आप घटा दें 110 को, तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110, 0 6 में से गण 5, 3 में से गण 2, 250 अंश। यही आपको मालूम करना था, ये आपका सवाल है। हाँ, सवाल नंबर 2 पढ़ें भाई। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं।
यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है और A अनुपाते B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। ये कोण C आपको मालूम करना है। आप देखें जब कोण POY 90 डिग्री है तो POX भी 90 होगा। क्यों? सरल रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये आपका 90 है, तो ये पूरा आपका POX। यहाँ लिखेंगे, उपपत्ति सीधे कर रहे हैं भाई, दिया है मैं वो पूरा चित्र आप बना देंगे, हो जाएगा। कोण POY बराबर 90 डिग्री, अब आप जानते हैं POY धन POX, कोण POY धन कोण POX बराबर 180 सरल रेखा। ये देखिए OX और OY रैखिक युग्म हैं, और रैखिक युग्म सदैव जो हैं आपके वो बनाते हैं रैखिक युग्म। तो आप POY 90 है, 90 प्लस कोण POX बराबर 180 के, तो कोण POX बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 के। और देखें ये POX जो है A प्लस B है, ये A प्लस B, कोण A प्लस B बराबर 90 डिग्री के। अब माना दोनों में अनुपात 2:3 है, तो माना कोण A बराबर 2x और कोण B बराबर 3x के, तो हो जाएगा 2x धन 3x बराबर 90। इसी में A की जगह 2x, B की जगह 3x। अब 5x बराबर 90 के, तो x बराबर 90/5। अब आप काट लें इसको, तो 5 एकम 5, 4, 40, 5 8 40, x बराबर 18 के, तो एंगल A बराबर 2x है, 2 गुणे 18 बराबर 36 अंश, और एंगल B बराबर हो जाएगा आपका 3x है, तो ये 3 गुणे 18 बराबर 54 अंश के। अब देखें B प्लस C बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये भी रैखिक युग्म है, OM और ON एक सरल रेखा बना रहे हैं, रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म पर बना कोण 180 अंश होता है। या एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, आप जानते हो। कोण भी आपने यहाँ 54 अंश निकाला है, धन कोण C बराबर 180 के, तो कोण C बराबर 180 माइनस 54 के, तो कोण C बराबर 10 में 4 गुणे 6, 7 में 5 गुणे 2, 126 अंश से आपका कोण C होगा। बस स्टूडेंट, ये 2 सवाल थे, समझने वाले, ध्यान लगाने वाले। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।